Hello friends, how are you? I hope you are good. I am भावना from उत्तर प्रदेश. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन. और गाइज आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य से रिलेटेड. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें. इसके अलावा चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. विरेचन सिद्धांत किस आचार्य का है? ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इलियट. आंसर क्या होगा इसका? जल्दी करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अरस्तु. विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं. अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत को दिया था. इसके अलावा पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछे जाएं तब भी आप अरस्तु करेंगे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक रचना और है इनकी पोएटिक्स, ये भी अरस्तु की रचना है. तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन नेक्स्ट. भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है. भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है ये आपको बताना. नाट्य शास्त्र होगा, काव्य अलंकार या काव्य प्रकाश, इनमें से कोई नहीं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार करके रखेंगे. इसके अलावा भरत मुनि की ये रचना जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. आंसर होगा इसका नाट्य शास्त्र. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. इसके अलावा भरत मुनि जो हैं ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है. ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, याद रखेंगे. और पूछा जाए कि भरत मुनि ने किस ग्रंथ में रसों की चर्चा की है तो नाट्य शास्त्र होगा. ये भी आपको याद रखना है. अगला क्वेश्चन. वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं. तो वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया, इसका प्रतिपादन किसने किया, ये बताना है. मम्मट होगा, दंडी होगा, वामन होगा या कुंतक होगा. इसका आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा. तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि वक्रोक्ति में 2 बार का है. ठीक, 2 बार का है वक्रोक्ति. उसी तरीके से कुंतक में भी 2 बार का है. तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे जाएंगे, कुंतक करेंगे, याद रखेंगे. अगर आपसे पूछा जाए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, अलंकार संप्रदाय के भामा हैं. और अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं तो वहाँ पर आनंदवर्धन हो जाएगा. ये भी याद रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं. अभिव्यंजनावाद, इसके प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? प्लेटो, क्रौचे, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं. आंसर कीजिए क्या होगा. सो गाइस, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रौचे. क्रौचे को अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की संख्या है. ऑप्शन है 2, 4, 6, 8. मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की संख्या. तो संस्कृत में याद रखिएगा, संस्कृत में काव्य प्रयोजनों की संख्या पूछी जाए तो 6 होती है. मम्मट के अकॉर्डिंग भी 6 ही है, ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन है आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है. आनंदवर्धन का कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, उपरोक्त सभी. तो एक चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन. इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक आपको बताई थी. जैसे ध्वनि, तो ध्वनि में क्या है? वा है और धा है. उसी तरीके से आनंदवर्धन में भी वा है और धा है. तो जब ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं तो इनका ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? ध्वन्यालोक हो जाएगा. ऑप्शन थर्ड करेक्ट है. ध्वन्यालोक इनका प्रमुख ग्रंथ है. किसका? आनंदवर्धन का. आगे चलते हैं. रस गंगाधर के रचनाकार हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति है आपकी स्क्रीन पर, रस गंगाधर. इसके रचनाकार कौन हैं? दंडी, जगन्नाथ, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं. करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे. टाइम आपके लिए दिया जाता है 3 सेकंड का. फटाफट आंसर कीजिए. रस गंगाधर के रचनाकार कौन हैं? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जगन्नाथ. जगन्नाथ रस गंगाधर के रचनाकार हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जगन्नाथ की, रस गंगाधर. याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्प करेगा. क्वेश्चन है नेक्स्ट. आचार्य क्षेमेंद्र ने किस सिद्धांत की स्थापना की? ऑप्शन है औचित्य सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं. आंसर कीजिए क्या होगा. आचार्य क्षेमेंद्र की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा औचित्य सिद्धांत.
औचित्य सिद्धांत किसने दिया? आचार्य क्षेमेंद्र ने दिया। ध्वनि सिद्धांत किसने दिया? आनंदवर्धन ने दिया। वक्रोक्ति किसने दिया? कुंतक ने दिया। अगर आपसे पूछा जाए अलंकार सिद्धांत किसने दिया? भामा ने दिया। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वामन की अगर बात की जाए, वामन ने कौन सा दिया था? तो रीति सिद्धांत दिया था। अगला, रौद्र रस का स्थायी भाव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपने रस पढ़े हैं तो आप आराम से इसको कर जाएंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा, घृणा होगा, भय होगा या उपरोक्त सभी। रौद्र कब होता है? जब इंसान क्रोध में होता है, रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो रौद्र का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगर पूछा जाए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रति होगा। वीर रस का स्थायी भाव पूछा जाए, उत्साह होगा। तो इसी तरीके से 9 रस हैं और 9 के भी स्थायी भाव कितने हैं? 9 ही स्थायी भाव हैं। अगर भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी जाए तो 8 हैं और भरतमुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या पूछी जाए तो 8 होगी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन आलोचक नहीं है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जगदीश चंद्र माथुर, उपरोक्त सभी। सो गाइस, आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ये एक आलोचक हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ये भी एक आलोचक हैं, जबकि जगदीश चंद्र माथुर ये एक आलोचक नहीं है। और उपरोक्त सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले दोनों आलोचक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं, जो लोग ऑप्शन थर्ड आंसर कर रहे हैं, उनका करेक्ट है। इसके अलावा जो ए, बी और डी आंसर किए हैं उनका गलत हुआ। तो अपना स्कोर भी देखते रहें कि आप कितने पानी में हैं। क्वेश्चन है अगला, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक हैं। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? क्षेमेंद्र, वामन, आनंदवर्धन या कुंतक। ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक आचार्य आपको बताने हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कैसे याद करना है। ध्वनि में धा है और वाह है, उसी तरीके से आनंदवर्धन में भी धा है और वाह है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक कौन हुए? आनंदवर्धन हुए। वामन किसके हैं? रीति सिद्धांत के। क्षेमेंद्र किसके हैं? औचित्य के। कुंतक किसके हैं? वक्रोक्ति के। तो ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे अगर आप ये जो क्लासेस चल रही हैं हिंदी साहित्य की, अगर आप इनको डेली अटेंड करते हैं। क्वेश्चन है अगला, शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, भरतमुनि, भामा, मम्मट, दंडी। आंसर कीजिए इसका क्या होगा? शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे। शब्दार्थों सहितो काव्यम ये परिभाषा दी है आचार्य भामा ने, और भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। रस संप्रदाय भरतमुनि होगा, याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं। साहित्य दर्पण इंपॉर्टेंट रचना आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे फटाफट से। आचार्य विश्वनाथ होगा, भरतमुनि होगा, मम्मट होगा या चिंतामणि। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण के रचनाकार का नाम जल्दी से बताइए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। इंपॉर्टेंट रचना आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा अगर भरतमुनि की पूछी जाए तो नाट्यशास्त्र बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रचना है नाट्यशास्त्र। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 रूपक के रचयिता हैं। 10 रूपक रचना है, इसके रचयिता आपको बताने हैं। भट्ट नायक होंगे, लोलक होंगे, धनंजय होंगे या चिंतामणि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा? फटाफट से आंसर करना है क्या होगा? 10 रूपक के रचयिता, अगर 10 रूपक के रचयिता पूछे जाएंगे तो आपको धनंजय पर लगाना है, धनंजय मार देना, आंख बंद करके आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भामा के ग्रंथ का नाम है। भामा के ग्रंथ का नाम है अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामा, इनके ग्रंथ का नाम आपको बताना है क्या होगा? ध्वन्यालोक, काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र या रसिक प्रिया। अब करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, ध्वन्यालोक मैंने अभी आपको बताया। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन बताए थे? आनंदवर्धन। तो ये उनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक, किसका? आनंदवर्धन का। नाट्यशास्त्र यानी रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरतमुनि, और भरतमुनि का ये ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इसके अलावा रसिक प्रिया केशवदास का ग्रंथ है। तो यहाँ बचा कौन है?
काव्य अलंकार। काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? भामा का ग्रंथ है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होता है। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, मज़ेदार लग रही है, क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं, याद हो रहे हैं साथ के साथ क्लास में ही, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन है, आचार्य केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है काव्य प्रकाश, कवि प्रिया, गीत गोविंद या चंद्रलोक। आंसर करेंगे क्या होगा? सो गाइज आपको पता है काव्य प्रकाश ये मम्मट की रचना है। इसके अलावा गीत गोविंद जयदेव की रचना है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, तो याद रखिएगा कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों ही केशवदास की रचना है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है रुद्रट, वामन, मम्मट, भामा। आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। इसका आंसर होगा वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वामन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन हैं? इलियट होंगे, आर्नाल्ड होंगे, कार्ल मार्क्स होंगे या लॉन्जाइनस होंगे? आंसर बताइए फटाफट। मार्क्सवाद के प्रवर्तक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप नोट करके रखिएगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इतने कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, हिंदी की प्रगतिवादी कविता प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है? अस्तित्ववाद से, मार्क्सवाद से या फिर स्वच्छंदवाद से? ये सा जो है यहाँ आएगा स्वच्छंदतावाद से या व्यक्तिवाद से। आंसर कीजिए इसका क्या होगा? हिंदी की प्रगतिवादी कविता किससे प्रभावित है? मार्क्सवाद से। ऑप्शन सेकंड जो आंसर किए हैं, ऑप्शन बी जो आंसर किए हैं, उनका आंसर करेक्ट है। इसके अलावा सभी का गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, स्थायी भावों की संख्या है कितनी है? 3 है, 8 है, 9 है और 12 है। क्या है बताइए फटाफट से। एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या पूछी जाएगी तो आप 8 मारेंगे, और नॉर्मली आपसे स्थायी भावों की संख्या पूछी जाएगी तब आप 9 मारेंगे, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके पास में ऐड हुआ और 1 नंबर आप अपना बचा लेंगे अगर आप ये चीज़ याद रखते हैं। नेक्स्ट है, किस आचार्य ने करुण रस को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्रदान की है? ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने करुण रस को सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्रदान की है? ऑप्शन है भवभूति, विश्वनाथ, शारदांतय या फिर भट्टदोत। आंसर बताइए क्या होगा? कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने करुण रस को सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्रदान की है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भवभूति। भवभूति ने करुण रस को सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्रदान की है। ऑप्शन फर्स्ट के साथ में हम जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक आपको बताने हैं कौन होंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए फटाफट से क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अरस्तु। अरस्तु ने काव्य में अनुकृति सिद्धांत और एक क्वेश्चन फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर आया था विरेचन सिद्धांत, ठीक है, दोनों ही सिद्धांत किसने दिए? अरस्तु ने दिए, अनुकृति सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। इसके अलावा अरस्तु से एक क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिक्स रचना या पोइटिक्स रचना किसकी है? तो ये अरस्तु की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बनता है अरस्तु के गुरु का क्या नाम है? तो प्लेटो है। अगर प्लेटो के भी गुरु पूछे जाएं तो आप सुकरात करेंगे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु, पॉलिटिक्स रचना किसकी है? अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो। तो चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा रचना है, इसके लेखक बताने हैं। विश्वनाथ होंगे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस मीमांसा के लेखक, इसका करेक्ट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है रस मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 24, काव्य के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। आंसर बताएंगे। काव्य के कितने प्रकार होते हैं?
सो गाइज आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन थर्ड आंसर कर रहे हैं, उनका करेक्ट है। काव्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से आंसर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रस संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, मम्मट, भामा, अभिनवगुप्त। अब देखते ही आप आंसर कर पाएंगे कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। करेक्ट आंसर होगा भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की चर्चा की है और 8 रस बताए हैं, 8 ही स्थायी भाव बताए हैं। किसने? भरत मुनि ने। तो भरत मुनि से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंख बंद करके आंसर कर देंगे। अगला है अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं? अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य बता रहे हैं भट्टनानक होंगे, भट्टनायक होंगे, लोलक होंगे, अभिनवगुप्त या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए क्या होगा। अनुमितिवाद के प्रवर्तक की बात की जाए तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, अभिनवगुप्त होंगे। थर्ड ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। सो गाइज यहाँ पर कहीं जोड़े की बात नहीं हो रही तो यमक नहीं होगा, उपमा उपमेन की बात नहीं हो रही, किसी को रूप प्रदान नहीं किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऊ की यहाँ आवृत्ति हुई उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रसराज किसे कहा जाता है? किसको रसराज कहेंगे? वीर, करुण, श्रृंगार, शांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। मुझे लगता है इसका कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा, सभी करेक्ट आंसर करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आपको याद रखनी है, आंसर हम बता देते हैं पहले। थर्ड है इसका आंसर श्रृंगार। श्रृंगार का अगर आपसे शुद्ध रूप पूछा जाए कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है तो इस तरीके से लिखा जो श्रृंगार होगा वो शुद्ध होगा। याद रखिएगा जो ये लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। अशुद्ध इसलिए लिखा गया है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, जो हमारा कीपैड होता है उसमें यही लिखा आता है, क्योंकि लिखने की दृष्टि से सब लोग इसी को करते हैं इसलिए यही होता है, ये ऑप्शन होता नहीं है। याद रखिएगा इसका लॉजिक क्या है, क्यों ये शुद्ध होता है, क्यों ये अशुद्ध होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। चैनल पर वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन है शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। सो गाइस शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के, याद रखेंगे, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। लास्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास है। ऑप्शन है कायाकल्प, वरदान, सेवा सदन या मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास कौन सा है? आंसर कीजिए फटाफट से क्या होगा। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 मंगलसूत्र। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर है ज़रूर बताएं। 30 में से आप कितने सही कर ले गए? अगर आपके 30 में से 20 प्लस 25 प्लस हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 20 प्लस या 20 से कम है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो मिलेंगे हम अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।